आग्रह यही करेंगे कि जो हमारे पंचायत के लोग गरीब गुरबार जिनके वो घर रहने का अस्त व्यस्त हो चुका है, उनकी रहने की सरकार मुहैया कराए। और सरकार से मैं आग्रह करता हूं, पुनः मैं पंचायत के मुखिया होने के नाते, कि जो हमारे लोग समस्या ले लेकर के आ रहे हैं और बच्चे बूढ़े जो भी कुछ हैं वो अपना चिल्ला रहे हैं कि हमारे मुखिया जी कुछ उपाय कीजिए। बस यही गुजारिश करना चाहेंगे, एनडीआरएफ का जो होता है उसको भेजिए कि जल्द से जल्द वहाँ से गांव से लेकर 4 लाइन तक आए, कि जो भी कुछ कमी है उसको पूरा तुरंत किया जाए। ये क्षेत्र ग्राम पंचायत सोनामा थाना दीदारगंज का क्षेत्र है। यहाँ हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। सबसे पहले हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो गौरी चक से फतुहा तक पुनपुन तटबंध है उसको सोनामा रक्षा बांध की तरह बांध दिया जाए। बिहार में लगातार गंगा सहित गंगा के जो भी सहायक नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसके बाद बिहार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चारों ओर बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। गंगा अपना प्रलयंकारी रूप धारण कर चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र दीदारगंज स्थित जल्ला क्षेत्र में है। हम आपको बताएं कि इस जल्ला क्षेत्र में 45 ऐसे गांव हैं जो इस जल्ला क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां पर बाढ़ का पानी आ चुका है। तस्वीरें देखिए किस तरह से इस वक्त हम एक नाव पर सवार हैं और नाव पर सवार होकर आपको हम ये तस्वीर जो है वो पहुंचा रहे हैं, जिस नाव पर सवार हैं और जहां की हम यात्रा कर रहे हैं वो सोनामा पंचायत का खासपुर गांव है, जहां पर ऐसे कई पंचायत हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। यह जो पानी आप देख रहे हैं यह पुनपुन नदी का पानी आया है, जिसके बाद कई गांव को जो अपने लपेटे में ले लिया है। तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ जो है सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखेगी, और इस तरह से पानी जब पुनपुन नदी का पानी जब इस पंचायत में आया है तो लोगों की समस्याएं जो है वो विकट हो चली है। हालांकि जिला प्रशासन के तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि भी हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम एक एक कर जानेंगे कि आखिर जब पुनपुन नदी अपना विकराल रूप धारण की हुई है और पुनपुन नदी का पानी जो है उनके गांव में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद कई ऐसे पंचायत जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। चलिए एक एक कर जानते हैं कि आखिर कैसे उनके आम जनजीवन को प्रभावित किया इस पानी ने। जी आप बताइए कैसे इस पानी ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। इस जल जीवन से प्रभावित लोगों का अस्त व्यस्त हो रहा है, और हम लोग जनप्रतिनिधि के हैं और हम जनप्रतिनिधि के नाते जो गांव और पंचायत के लोग हैं, हम लोगों के साथ ये डिमांड रख रहे हैं कि यहाँ सरकार से मुहैया कराया जाए, और इस जिला प्रशासन द्वारा जो भी सरकार की राहत चल रही है वो चलाया जाए, और जो गरीबों का जो घर ढह गया है, झोपड़ी झापड़ी जो ढह गया है, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हम तो सरकार से आग्रह यही करेंगे कि जो हमारे पंचायत के लोग गरीब गुरबार जिनके वो घर रहने का अस्त व्यस्त हो चुका है, उनकी रहने की सरकार मुहैया कराए। और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, पुनः मैं पंचायत के मुखिया होने के नाते, कि जो हमारे लोग समस्या ले लेकर के आ रहे हैं और बच्चे बूढ़े जो भी कुछ हैं वो अपना चिल्ला रहे हैं कि हमारे मुखिया जी कुछ उपाय कीजिए, लेकिन हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग तो सरकार से ही आग्रह करेंगे, डीएम से ही आग्रह करेंगे कि ये हमारे जिला प्रशासन महोदय हमारे जो पंचायत का संकट है लोगों के पास वो आकर के निरीक्षण करें, और क्या बोलता है जो मुहैया जो कुछ खाने पीने का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रहा है उसको सरकार द्वारा ये लोगों का गरीब गाँवों का जनता का
व्यवस्था करें। हम इनसे आग्रह यही करते हैं कि जो कि सरकार तक पहुंच पाए, डीएम तक पहुंच पाए, एसडीओ तक पहुंच पाए और इन्हीं माध्यम के द्वारा हमारे पंचायत का कार्यक्रम लोगों के साथ जो तकलीफ़ें हैं उनकी दूर करने के लिए जो कुछ भी मुहैया कराया जाए खाने पीने का वो मुहैया कराएं। लोग कैसे रह रहे हैं? इतना जब पानी आ गया है, लोगों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है, कैसे अब जीवन यापन? लोग बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं, ठीक ना। मेरे 4 लाइन है और गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, और वहाँ से अगर कुछ अनुभवी कुछ होता है, दिक्कत होता है, वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 3 घंटा का समय लगता है, और यहाँ नाव से आने में तो 3 घंटा का समय लगता है। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे, एनडीआरएफ का जो होता है उसको भेजिए कि जल्द से जल्द वहाँ से गांव से लेकर 4 लाइन तक आए, कि जो भी कुछ कमी है उसको पूरा तुरंत किया जाए। आप बताइए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती होंगी? समस्या है कि आने जाने का व्यवस्था नहीं है। पूरा जो रास्ता हो जो ब्लॉक हो चुका है, कैसे आना है कैसे जाना है जो सभी अथी हो चुका है। बहुत ही परेशानियां झेलना पड़ रहा है पानी के कारण। तो यही आग्रह है कि कहाँ कहाँ पानी घुसा हुआ है? सब तरफ पानी घुसा हुआ है। मेरा गांव जो चारों तरफ से घेरा हुआ है पानी के कारण, नहीं आने का रास्ता नहीं जाने का रास्ता है। आप बताइए, चूँकि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र को बखूबी रूप से जानते हैं, तो ये बताइए कि इस क्षेत्र में जब पुनपुन नदी का पानी आता है तो किन किन इलाकों को प्रभावित करता है और कैसे लोग जीवन यापन जीने को मजबूर होते हैं? ये क्षेत्र ग्राम पंचायत सोनामा थाना दीदारगंज का क्षेत्र है। यहाँ हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। सबसे पहले हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो गौरी चक से फतुहा तक पुनपुन तटबंध है उसको सोनामा रक्षा बांध की तरह बांध दिया जाए। काहे कि एक साल ये समस्या नहीं है, ये हर साल बाढ़ आता है, लोग परेशानी से जूझते हैं। हजारों हजार धान के खेती किसानों का डूब चुका है। किसान कर्जा लेकर जैसे तैसे धान के रोपनी किए थे, रोपनी अवस्था में जब धान रोपनी से छुट्टी हुआ तो सारा फसल डूब गया। अब किसान के चेहरा से मुस्कान गायब हो गया है। अब उनको इसी बात की चिंता है कि मेरे बच्चे कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, जिससे कर्जा लिए हैं वो कैसे दिलाएगा। मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि जो अनुदान होता है वो अपना कृषि पर, और जो आपदा के तहत 7,000 रुपया होता है, ये पंचायत पूरा पंचायत क्या सोनामा पंचायत है, पूर्णाडी पंचायत, मोहली पंचायत, सब पंचायत प्रभावित है। इसलिए यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कल एसडीओ साहब आए थे और 10 गो नाव तिरपाल का भी व्यवस्था किए हैं। सीओ साहब भी आए, कर्मचारी का भी योगदान भरपूर मिल रहा है। वो लोग अपना एकदम नज़र गड़ाए हुए हैं हम अपने क्षेत्र पर। तो सरकार से यही बार बार कहूँगा कि वो जो तटबंध है पुनपुन का, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जो पुनपुन तटबंध गौरी चक से फतुहा तक बना जाता है, यहाँ किसानों का जान बच जाएगा। इस पर सरकार ध्यान दे, काहे कि बार बार हर साल कुछ भी हो, किसान अगला साल भी हुआ, किसान को कुछ मुआवजा नहीं मिला। इस साल भी लोग जूझ रहे हैं, कितना सहेंगे किसान। इस क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर यहाँ के जो ग्रामीण है वही जिंदा रहते हैं। अब टोटल ग्रामीण का मुस्कान छिना गया है। सरकार इस पर ध्यान दे। विशेष रूप से हम क्या कहना चाहेंगे, यही तो हमारे क्षेत्र की समस्या है। कितने पंचायत अभी कम से कम प्रभावित होंगे इस पानी? अभी लगभग पंचायत सोनामा पंचायत तो फुल प्रभावित है, पूर्णाडी है, इन्हें मोहली पंचायत है, ये एकदम चारों तरफ से घिर चुका है पानी से। और यहाँ मवेशी के लिए भी चारा की उपलब्ध सरकार कराए, काहे कि घर में लोग कमाने जाने से वंचित हो गए हैं। जितना लिंक रोड था उस सब बंद हो चुका है। सरकार जो जिला प्रशासन नाव दिया है, इससे लोग आते जाते हैं। कितने नाव दिए हैं? नाव अभी तो 10 दिए हैं। एसडीओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, कर्मचारी जी के माध्यम कौन से। क्षेत्र में नाव दिया है? नाव तो अभी सोनामा पंचायत में 10 मिला है, और पूर्णाडी पंचायत में सुने हैं कि 4-5 नाव। लेकिन ऐसे कई जगह है जहाँ पर नाव की व्यवस्था नहीं की, जैसा कि लोग हम घूम रहे थे शिकायत कर रहे हाँ, थे। अभी आया है। अभी हम लोग रायबाग से घूम रहे थे, उस गांव में भी नाव नहीं मिला है। वहाँ के लोग ग्रामीण बोल रहे थे, किंतु उप प्रमुख साहब से हमने बात की है तो बोले कि ना 2-3 गो नाव भेजे हैं। इसलिए देखिए अब शाम तक कहीं नाव आ जाए
और इस पंचायत में जो प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, उनका भी निगाह लगा हुआ है, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इस जिला प्रशासन से हम इसके जो सहायता है मोटा मोटी अभी मिला है, और मुआवजा की दरकार है। जो किसान कर्ज में डूबे, इसके उबारने के लिए सरकार अपना कुछ उपाय करे। तो कितना एकड़ भूमि जो है प्रभावित होता होगा, इससे खेती प्रभावित होती होगी? देखिए, यहाँ हजारों हजार बीघा टोटल जो क्षेत्र जलमग्न है, सब में धान बुना चुका था। इसलिए धान पर, सब्जी पर यहाँ के किसान निर्भर है, और वो यदि जो ही फसल डूब जाएगा तो उसका सुख चैन खत्म हो जाएगा। किसी के घर में चोरी हो जाए, कैसे आदमी लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसान का घर यही है, खेती यही लूट गया है। मुस्कान साफा गायब हो गया किसान के चेहरा पर से। लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, अभी रात हो या दिन हो? जैसे घर में पानी घुस गया, अब लोग क्या करते हैं कि छत पर जाते हैं, अपना जीवन यापन चौके पर दिन बिताते हैं। धूपा के लिए सरकार ने तिरपाल के मुहैया करवाया है, वो लोग हम देने का काम कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगा तो फिर सरकार से हम लोग। खाना कैसे बन पाती होगी? खाना वही जब छत पर जाएगा, किस तरह से बना, चूड़ा उड़ा ले आया, का टाइम बना तो बना, न तो मार्केट से किसी तरह से चूड़ा और फड़ी उड़ी मंगा के अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? हमारे क्षेत्रीय विधायक तो रामानंद यादव जी हैं। क्या वो अभी तक आए हैं लोगों की समस्याओं को सुनने या देखने के लिए? सुने थे कि रोड में आए थे, रोड से आते हैं, रोड से निकल जाते हैं। गांव में तो अभी लोग बोलते हैं कि नहीं आए थे, तो उनको भी मैं उच्च जो नेता राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय भी हैं, कभी तक इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। रविशंकर जी नहीं आए? कभी नहीं, आज तक रविशंकर जी क्षेत्र में कभी नहीं आए। कहाँ क्या है, वोट लिए उससे मतलब होता है 5 साल के बाद वो नज़र आते हैं, 5 साल के बाद नज़र आएंगे। विधायक जी है, इनसे मैं आग्रह करूँगा कि अपना जिला प्रशासन को कहकर, और ये जितना किसान को जो क्षति हुआ है वो मुआवजा कराने का चेष्टा करें, और कम से कम आपदा घोषित कर 7-7 हज़ार रुपया सबको दिलवाने का चेष्टा करें, ताकि लोगों का कुछ कष्ट दूर हो सके। तो देखिए, ये पटना सदर का यह सोनावा पंचायत का खासपुर इलाका है, जहाँ से हम तस्वीरें आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ के आम लोग सहित जनप्रतिनिधि जो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हों या फिर क्षेत्रीय सांसद हो, वो अभी तक झांकी मारने के लिए भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उनको सिर्फ वोट की दरकार होती है। जब वोट मिल जाती है तो सिर्फ वो 5 साल बाद ही वो इस क्षेत्र में लोगों के बीच हाजिर होते हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से पटना में गंगा ने तबाही मचाई है, और गंगा ने शहर को ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, और कई हज़ार एकड़ खेती जो है वो किसानों को प्रभावित हुआ है, जिसके कारण अभी महंगाई की भी स्थिति देखी जा रही है। इस पानी जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जल्ला का पूरा क्षेत्र है, जहां पर अभी पानी आपको दिख रही है, वहां पर खेती हुआ करती थी। लेकिन आज जो है यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और इस पानी के वजह से इस ये खेती प्रभावित हुआ, और खेती प्रभावित होने के वजह से आम लोगों के पॉकेट पर इसका सीधा असर भी देखा जा रहा है। क्योंकि जब यहाँ खेती होती, सब्जी उगाए जाते हैं, तो महंगाई भी कम होती। लेकिन अभी यहाँ पर पानी का जल जमाव है, जिसके कारण सब्जी की महंगाई भी देखी जा रही है। तो हमने दिखाया कि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है और क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित की जाए, और लोगों को या फिर किसानों को इसका उचित मुआवजा भी दिया जाए। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।